देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की राजनीति में एक बार फिर उबाल चरम पर है। बीएमसी चुनाव 2026 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। मेयर की कुर्सी को लेकर शुरू हुई चर्चा अब सड़क, पानी और विकास से निकलकर सीधे पहचान, धर्म और वोट बैंक की लड़ाई में तब्दील हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का हिजाब वाला बयान हो या फिर शिवसेना का मुंबई का मेयर मराठी होगा, ये दावा हो, हर बयान चुनावी रणभूमि में नई लकीर खींच रहा है। इस बीच मुंबई की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस बार शिवसेना यूबीटी से अलग होकर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। 1992 के बाद पहली बार कांग्रेस मुंबई में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। पार्टी को भरोसा है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग एक बार फिर कांग्रेस की ओर लौट सकते हैं और इसमें राहुल गांधी फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव 2026 धर्म और पहचान की राजनीति तय करेगी या कांग्रेस का अकेले उतरना मुंबई की सियासत का पूरा गणित बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सबसे ताकतवर कुर्सी बीएमसी का मेयर पद। बीएमसी चुनाव 2024 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की आंच अभी से उफान पर है। यह चुनाव अब सिर्फ सड़क, पानी और टैक्स तक सीमित नहीं रहा। यह पहचान, धर्म, जाति और सत्ता की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। चिंगारी लगी है एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के एक बयान से। पठान ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि अगर देश में समानता है तो पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी मेयर क्यों नहीं बन सकते? यह बयान सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि बीएमसी चुनाव से पहले एक साफ सियासी संदेश माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, बयान आते ही शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ शब्दों में कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी हिंदू ही होगा। वे यही नहीं रुके, एआईएमआईएम पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाकर बीजेपी की मदद कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यह राजनीति पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाकर आजमाइए। तो वही दर्शकों, इस बहस के बीच आंकड़े भी सामने लाए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में करीब 61% हिंदू और 25% मुस्लिम आबादी है। हर दल इसी जनसांख्यिकी को अपने अपने तरीके से बुनाने की कोशिश में जुटा है। कोई पहचान की बात कर रहा है तो कोई वोट बैंक की गणित बिठा रहा है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विवाद को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर मुस्लिम रह चुके हैं। ऐसे में इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। लेकिन सियासी आग तब और भड़क उठी जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। इसके बाद बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दर्शकों, इसी गर्म माहौल के बीच मुंबई की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी से अलग होकर अपने दम पर मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला लिया है। कांग्रेस का भरोसा है मुंबई के दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग एक बार फिर उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी याद दिला दे कि कांग्रेस ने आखिरी बार 1992 में बीएमसी चुनाव जीता था। तब पार्टी की कमान मुरली देवड़ा के हाथ में थी और गठबंधन था आरपीआई यानी आठवले के साथ। लेकिन जीत के बावजूद कांग्रेस पूरे 5 साल सत्ता में नहीं रह सकी। अंदरूनी टूट फूट हुई और महापौर की कुर्सी शिवसेना के हाथ चली गई। 1997 से लेकर अब तक बीएमसी पर शिवसेना का दबदबा बना रहा। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले के पीछे हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कड़वा अनुभव भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन के बावजूद मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की जीत भी बेहद मुश्किल रही। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बार बार सीट बंटवारे का नुकसान झेलना पड़ा। तो वही मुंबई कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आज के राजनीतिक माहौल में दलित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी के मुकाबले राहुल गांधी को सबसे मजबूत विकल्प मानता है। कांग्रेस का आकलन है कि मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति के कारण भी महाविकास आघाड़ी के साथ गया था।
अब पार्टी को भरोसा है कि अकेले चुनाव लड़कर वह बीएमसी में एक मजबूत तीसरा स्तंभ बन सकती है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या पहचान और धर्म की राजनीति बीएमसी चुनाव का एजेंडा तय करेगी या कांग्रेस का अकेले उतरना मुंबई की सियासत में नया संतुलन बनाएगा। एक बात तो तय है, बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं होगा, यह मुंबई की सत्ता, पहचान और भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।